तो हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जो बीसीए इग्नू से कर रहे हैं लोग। बीसीए फोर्थ सेमेस्टर में है बेसिकली। उनका एक चैप्टर और उनका एक बुक का यूनिट विच इज़ फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। इस बुक का हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 1। एंड हमने यहाँ इस साइड तो बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में नोट्स बना रखे हैं उस यूनिट के फर्स्ट पेज के, सेकंड पेज के, और हम 1 बाय 1 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करके हर एक वीडियो को भेजेंगे, वो डालेंगे। एंड नाउ अब हम उससे पहले देख लेते हैं कि बुक के अंदर बेसिकली क्या दिया हुआ है। उसके बाद हम नोट्स को ध्यान देंगे कि नोट्स में हमने क्या बनाया है और फिर उनको एक्सप्लेन करेंगे इजी वे में। ठीक है, तो पहले हम बुक खोल लेते हैं। बुक्स के अंदर सबसे पहला यूनिट दिया हुआ है हमें, बेसिक ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। ठीक है, यानी कि जो डेटा कम्युनिकेशन होता है वो क्या होता है। ठीक है, उसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे क्या, हम पढ़ेंगे कि इंट्रोडक्शन, उसका इंट्रोडक्शन क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, कम्युनिकेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम क्या होता है। ठीक है, ऐसी ही कई सारी चीज़ें जैसा आप देख सकते हैं बुक के अंदर। अब इंट्रोडक्शन के अंदर में क्या दिया हुआ है, इंट्रोडक्शन के अंदर में बोला गया है दिस इज द फर्स्ट यूनिट ऑफ कोर्स ऑन फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। मतलब कि जो ये यूनिट है, ये कोर्स है, ये फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क का है। ठीक है, नाउ हम आगे इसमें आगे क्या बोला गया है, इट विल इंट्रोड्यूस यू टू सम ऑफ द बेसिक कॉन्सेप्ट। मतलब ये आपको इंट्रोड्यूस करेगा सम ऑफ द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्किंग। किससे इंट्रोड्यूस करने वाला है ये यूनिट हमें, डेटा कम्युनिकेशन क्या होता है एंड कंप्यूटर नेटवर्किंग क्या होता है, इन दो चीज़ों से हमें इंट्रोड्यूस करवाएगा ये यूनिट। एंड इन अदर वर्ड्स, throughout this unit we would like to explain the what, why, when, how, where of data communication। मतलब ये इंट्रोड्यूस करवाएगा, अदर वर्ड्स में अगर हम एक्सप्लेन करें कि कब, कहाँ, कैसे, क्यों डेटा कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, तो बेसिकली हम इंट्रोडक्शन में यही पार्ट पढ़ेंगे। ऑब्जेक्टिव्स में क्या दिया हुआ है, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट है इंट्रोडक्शन के अंदर, ज़्यादा हम डीप नहीं जाएंगे, हम ओवरव्यू लेंगे, फिर क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करेंगे। हर एक चीज़ जो पॉसिबल है हम करेंगे इन 6 महीने के अंदर। ठीक है, तो आफ्टर गोइंग थ्रू दिस यूनिट वी शुड एबल टू नो, क्या हम जानेंगे इस बारे में, नो द कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा कम्युनिकेशन, मतलब कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम है वो जानेंगे। अंडरस्टैंड द कम्युनिकेशन सिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट्स, मतलब कि जो अंडरस्टैंड करेंगे कम्युनिकेशन सिस्टम को और उसके कंपोनेंट्स को। डिफरेंशिएट बिटवीन एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन, डिफरेंशिएट करेंगे एनालॉग और डिजिटल कम्युनिकेशन के बीच में। नो द डेटा कम्युनिकेशन मोड्स, डिफरेंशिएट बिटवीन सिंक्रोनाइज एंड असिंक्रोनाइज ट्रांसमिशन। तो बेसिकली क्या है, ऐसे ही कई सारे ऑब्जेक्टिव्स जो हम पढ़ने वाले हैं, कई सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन फर्स्ट पार्ट में हम जो पढ़ने वाले हैं वो है नो द कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक है, अंडरस्टैंड द कम्युनिकेशन सिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट्स। ठीक है, इस बारे में पढ़ेंगे। सो फर्स्ट पेज में मैं आपको दिखा देती हूँ कि हम आज क्या पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ने वाले हैं इस पेज को, कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक है, कि कम्युनिकेशन सिस्टम का कॉन्सेप्ट क्या है। बिफोर वी डिस्कस अबाउट कम्युनिकेशन सिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट्स, लेट अस अंडरस्टैंड कम्युनिकेशन। ठीक है, तो हम इसके बारे में आप पढ़ने वाले हैं और इस पूरे पेज को हम इसमें कवर करने वाले हैं। ठीक है, कि हम पूरी तरीके से मैसेज कैसे करते हैं, एनकोडिंग कैसे करते हैं, डिकोडिंग कैसे करते हैं, मीडियम ऑफ चैनल क्या होता है। बहुत से बच्चों को इस बारे में पहले से पता होगा, बहुत से बच्चों को नहीं पता होगा, लेकिन हम फर्स्ट पेज को पहले कवर अप करते हैं। ठीक है, तो अब हम बुक्स क्लोज करके साइड में करते हैं और लाते हैं अपने नोट्स। तो नोट्स में क्या बोला गया है वो पढ़ना चालू करते हैं। पहली बात, ये इग्नू के बीसीए का 4th सेमेस्टर का बुक है, जिस बुक का नाम है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, यूनिट है बेसिक ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। ऑब्जेक्टिव्स हम पढ़ चुके हैं बुक्स के अंदर, जो मैंने यहाँ लिखे हुए हैं फिर भी। नाउ अब हम स्टार्ट करेंगे 1.2 से, कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक है, कम्युनिकेशन सिस्टम का कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन, सबसे पहला पॉइंट क्या होता है, कम्युनिकेशन की डेफिनेशन क्या है, डिलीवरी ऑफ अ मैसेज, डिलीवर करना एक मैसेज टू अ इंटेंड रिसीवर। मतलब कि किसी भी मैसेज को, जो भी मैसेज है उसको एक रिसीवर तक डिलीवर करने को हम कम्युनिकेशन कहते हैं। इंश्योरिंग द राइट मैसेज रीच द राइट पर्सन एट द राइट टाइम, मतलब इंश्योर करना कि जो मैसेज है वो राइट टाइम पे रीच करे टू राइट पर्सन। ठीक है, हम राइट टाइम पे रीच करेंगे राइट पर्सन को, मतलब कि उसी इंसान को पहुंचे उसी समय पे जिसे हम चाहते हैं। ओके, नाउ हमें पता चल गया कि जो राइट टाइम पे पर्सन तक रीच करना चाहिए मैसेज, ये हो गया हमारा डेफिनेशन शॉर्ट फॉर्म में कम्युनिकेशन का। ठीक है, अब
अब क्या बात आती है डेफिनेशन फ्रॉम एक्सपर्ट्स। ये तो एक नॉर्मल डेफिनेशन हो गई, लेकिन जो एक्सपर्ट्स थे इस मामले में उनकी क्या राय थी, उनका क्या विचार था इस बारे में, उसको पढ़ लेते हैं। डेफिनेशन फ्रॉम एक्सपर्ट्स, एक्सपर्ट्स ने क्या राय दी। जी जी ब्राउन ने क्या बोला, ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज अंडरस्टैंडेबल टू द रिसीवर, मतलब जो इन्फॉर्मेशन है हम वो ट्रांसफ़र करें टू अंडरस्टैंडेबल, मतलब कि वो अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए रिसीवर के लिए। जो भी उस चीज़ को रिसीव करेगा, जिसको भी वो चीज़, इस इंसान को अगर ये चीज़ मिलने वाली है तो ये उसके लिए अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए, समझने लायक होनी चाहिए जो इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने क्या बोला, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी बोला एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन वाई स्पीकिंग, राइटिंग और अदर मीडियम, मतलब कि हम कोई भी जो इन्फॉर्मेशन है वो किसी से भी एक्सचेंज कर रहे हैं हमने, ठीक है, एक्सचेंज किया कोई भी इन्फॉर्मेशन, किसी भी टाइप का इन्फॉर्मेशन, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, चाहे हम वो बोल के दे रहे हैं या लिख के दे रहे हैं या हम किसी भी अदर मीडियम को यूज़ कर रहे हैं, हम मैसेज कर रहे हैं, ठीक है, दैट कैन बी एनीथिंग, बट हम लोग इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ठीक है। जहाँ पर भी इंफॉर्मेशन का ट्रांसमिशन हुआ, जहाँ पे भी हमने एक्सचेंज की इंफॉर्मेशन, उसे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में क्या कहा, इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन, ओके। तो अब बात आती है कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। कंपोनेंट्स क्या है कम्युनिकेशन के, पहला है सेंडर। सेंडर कौन होता है, ये तो हम हर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को पता है। सेंडर कौन हुआ, जिसने वो चीज़ भेजी, चाहे मैं किसी को कोई पार्सल भेजूँ, चाहे मैं किसी को कोई मैसेज भेजूँ, चाहे मैं किसी को कोई सामान भेजूँ, कुछ भी हम किसी को सेंड करते हैं तो वो सेंडर होता है, जो किसी को भेजता है कुछ भी, ठीक है। पर्सन और डिवाइस सेंडिंग द मैसेज, कोई भी पर्सन या कोई भी डिवाइस जो मैसेज सेंड कर रहा है या कोई भी चीज़ सेंड कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे हम टर्न आउट होते हैं। नेक्स्ट पेज पे क्या बोला गया है कि मैसेज एंड सिग्नल, मतलब कि मैसेज क्या होता है और सिग्नल क्या होता है। तो अगर हम मैसेज और सिग्नल में देखें कि मैसेज और सिग्नल दोनों सेम ही चीज़ है, ठीक है, हमने दो वर्ड्स यूज़ किए हैं, हम कोई भी एक लिख सकते हैं। द एक्चुअल कॉन्टेंट बीइंग ट्रांसमिटेड, वो कॉन्टेंट, वो चीज़ जो ट्रांसमिट की जा रही है, जैसे कि मैंने भी एग्जांपल दिया आपको कि मैं किसी को मैसेज भेज रही हूँ, मैं किसी को कोई पार्सल भेज सकती हूँ, ठीक है, मैं कोई किसी को सामान भेज सकती हूँ। तो वो सामान, जो चीज़ भेजी जा रही है, जो बीच में मैसेज भेजा जा रहा है, जो उस कोरियर के अंदर सामान भेजा जा रहा है, वो है मैसेज, ठीक है, वो है सिग्नल, जो चीज़ ट्रांसमिट की जा रही है, ठीक है। मीडियम या हम कह सकते हैं चैनल, मीडियम और चैनल दोनों में से किसी एक चीज़ को हम कह सकते हैं इसको, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं इन दोनों की जगह। द पाथ यूज टू सेंड द मैसेज, ठीक है, मतलब वो पाथ जो यूज़ किया जाता है मैसेज सेंड करने के लिए, कि कोई एक पाथ तो हम यूज़ करते हैं ना। मान लीजिए मुझे अपने घर से अपने दोस्त के घर जाना है, तो मैं एक पाथ यूज़ करूँ कि मैं इस गली में गई, फिर मैं उस गली में मुड़ी, फिर मैं ऐसे गई, फिर मैं ऐसे गई और फिर मैं उसके घर पहुँच गई। तो दिस इज़ कॉल्ड पाथ, वो रास्ता जिससे हम उस तक पहुँच सकते हैं, ठीक है, उस इंसान तक पहुँच सकते हैं, ठीक है, वो मीडियम हो गया। रिसीवर कौन हुआ, जिसको मेरा मैसेज मिला, मैं यहाँ से चली और मैं यहाँ तक गई उसके पास में, तो यहाँ पे जो है उसे ही तो मिली ना वो चीज़, यानी मैं उसी के पास गई ना। कोई भी सामान लेके भी जा सकती हूँ, ठीक है, तो वो रिसीवर हुआ जिसको वो मैसेज मिलने वाला है। रिसीवर द टारगेट पर्सन और डिवाइस फॉर द मैसेज। इसमें अगर हम नोट में बोले तो द टारगेट पर्सन, वो टारगेट पर्सन या वो डिवाइस जिसे हम मैसेज भेजना चाहते हैं, ठीक है। एनकोडिंग और डिकोडिंग, नेक्स्ट पार्ट आता है एनकोडिंग एंड डिकोडिंग। एनकोडिंग एंड डिकोडिंग क्या होता है, एनकोडिंग कन्वर्टिंग द मैसेज इनटू अ फॉर्म सबटेल बाय ट्रांसमिशन, ठीक है, मतलब कन्वर्टिंग द मैसेज इनटू अ फॉर्म सूटेबल, सॉरी फॉर दैट, सूटेबल फॉर ट्रांसमिशन, ओके, मतलब कि कोई भी मैसेज जिसे हम कन्वर्ट करते हैं एक फॉर्म में जो सूटेबल हो ट्रांसमिशन के, ठीक है, लाइक वो वॉइस हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। डिकोडिंग कन्वर्टिंग द रिसीव्ड सिग्नल्स बैक टू द अंडरस्टैंडेबल फॉर्म। लुक, जब हम एनकोड करते हैं तो एनकोडिंग में क्या होता है, वो कंप्यूटर के लिए अंडरस्टैंडेबल बन जाती है, चाहे वो 0 1 के फॉर्म में जाए, जैसे बाइनरी लैंग्वेज में हम कहते हैं ना कि कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज समझता है। तो एनकोडिंग करते हुए, यानी कि जैसे हम क्या यूज़ करते हैं, कंपाइलर यूज़ करते हैं एनकोडिंग के लिए, ठीक है, कंपाइलर को ज़्यादातर फेमस है। तो वो क्या करता है, उस मैसेज को, उस वॉइस को अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, पहले खुद के लिए, उसके बाद जब वो डिलीवर होता है यानी डिकोड होता है तो सामने वाले के पास कैसे जाता है, इंग्लिश में ही, ठीक है।
वो अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में ही जाता है, लेकिन बीच में वो नंबर्स में चेंज हो जाता है, वो 0 1 की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। नाउ डिकोडिंग हो गई, कन्वर्टिंग द रिसीव्ड सिग्नल बैक इनटू अंडरस्टैंडेबल फॉर्म, मतलब जिस इंसान के पास जाने वाला, अब ह्यूमन तो 0 1 लैंग्वेज नहीं समझ सकता, वो क्या समझेगा, जिस लैंग्वेज में वो भेजा गया है, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, कोई भी लैंग्वेज हो, उसी लैंग्वेज को समझेगा। तो लास्ट में कंप्यूटर क्या करता है, उसी लैंग्वेज में से चेंज कर देता है। अब इसको एक डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं जो बुक के अंदर में दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ एक मैसेज है, जो मैसेज भेज रहा है सेंडर है, ये जो है इंसान, ये कौन हुआ, सेंडर, जिसके पास मैसेज है, इसने भेजा और यहाँ पे एनकोडिंग हुई, ठीक है। मतलब कंप्यूटर के अंदर गया, मतलब कंपाइलर में एनकोडिंग तो होगी ही होगी। फिर आएगा मीडियम, किस मीडियम से भेजा रहा है, वो सोशल मीडिया हो सकता है, वो कोई फ़ोन हो सकता है, वो कॉल हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है, वो कोई भी मीडियम हो सकता है, ठीक है। मीडियम के बाद गया, अब मीडियम में चेंज हो गया, वो क्या आया, डिकोडर हुआ, मतलब कि अब जो उसने बोला था वो उसको उसकी लैंग्वेज में ही सुनाई देगा, जो ये इंसान जो रिसीवर है इसको वो समझ आएगी, ठीक है। बेसिकली ये होता है कम्युनिकेशन। जितना भी हमने आज पढ़ा है वो है कम्युनिकेशन, कि कम्युनिकेशन कैसे होता है कैसे नहीं होता है वो सब। तो अगर आप BCA 4th सेमेस्टर में हैं, ठीक है, और आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपके लिए बहुत यूज़फुल है। होप आप लोग को ये बहुत पसंद आए, आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, क्योंकि वैसे भी BCA का कंटेंट इतना अवेलेबल नहीं है यूट्यूब पे जितना मैंने देखा है, बट मैं कोशिश करूँगी कि हर एक वीडियो लाऊं और आपको मतलब पूरे तरीके से सपोर्ट करूँ पढ़ने में। बट मुझे भी आपका सपोर्ट चाहिए कि आप एक लाइक कर दें, ठीक है। मेरी वीडियो को जितने लाइक्स मिलेंगे, जितने व्यूज़ मिलेंगे, मुझे अंदर से मोटिवेट होंगी मैं, ठीक है, ताकि मैं और वीडियो और सच कंटेंट्स बना सकूं। तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड कोई भी इशू है, इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ इशू, प्लीज़ कमेंट डाउन, आप कमेंट कीजिए, आई विल सॉल्व दैट, ओके। Thank you so much for watching my video, and please like, comment, share this video and subscribe as well for getting such videos day by day regularly, okay। next part हम जल्दी ही लाएंगे इसका।